18वीं सेंचुरी में हम लोग ज्यादातर इसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम लोग जानते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज को जो लोग प्रीवियस सेशन को अटेंड किया होगा वो लोग जानते होंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज जो है किसी भी मैटर का वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसको क्या होता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। उसको किसका अनुभव होता है, फोर्स का अनुभव होता है, उसी को चार्ज कहा जाता है। एक चीज और बता दें, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत हो रही है उस स्टैंडर्ड वैल्यू का नाम है कूलम। ठीक है, तो कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर्स में, उन्हीं के सम्मान में उसका नाम यानी ऐसा यूनिट जो है कूलम रखा गया। सीजीएस में कूलम चार्ज का यूनिट कितना होता मालूम है, 8 कूलम होता है। एसपी यानी सीजीएस सिस्टम में चार्ज का ऐसा चार्ज का यूनिट क्या होता है, एसपी होता है, 8 कूलम होता है। और ऐसा यूनिट कितना होता है, कूलम होता है। और चार्ज को रिप्रेजेंट करते किससे, कैपिटल क्यू से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जिस लोगों को नहीं मिला होगा तो नोट जो है आप अपने कॉमन सर ले लीजिएगा। अगर जो पिछला सेशन अटेंड नहीं किए हैं, जैसे कि कंटिन्यू फिर से पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, ताकि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, आगे की और प्रोग्रेस भी करना है। तो कह रहे थे कि चार्ज किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात ये आया, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है बाबू, ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार्ज का क्या होता है बाबू, ना तो इसको क्रिएट कर सकते, ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल इसका ट्रांसफॉर्म होता है। जस्ट लाइक एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज इज आल्सो लाइक अ एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी की ही तरह है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जब हम ये प्लास्टिक का हमारा मात्रा है ना, प्लास्टिक का, जब हम इसको अपने हेयर से क्या करते हैं, रब करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि इस प्लास्टिक का कुछ चार्ज यानी तो हमारे इस पर का कुछ चार्ज क्या होता है, हमारे बाल पे चला आता है, ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये हमारा बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको किसी छोटे छोटे किसके कागज के पीस के पास ले जाते हैं, वो उसको अपनी ओर अटैच कर लेता है। तो क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसको क्रिएट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्योंकि सर तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट किया जाता है, तो उसमें चार्ज क्रिएट होता होगा ना, चार्ज कोई क्रिएट नहीं होता बाबू। हम तुमको बताते हैं, जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बताएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या किया जाता है, नदी पर बहुत बड़ा बांध बना दिया गया, बहुत बड़ा डैम बना दिया गया, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो पानी को इतना तेज रफ्तार से टरबाइन पे गिराया जाता है कि टरबाइन क्या करता है, उसको टरबाइन बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगता है। टरबाइन के एक इन पर ब्लेड लगा हुआ होता है जो पानी को रोटेट, पानी के वजह से वो रोटेट होता है, और दूसरे इन पर लगा होता है, उस पर मोटर लगा हुआ होता है। अब मोटर के अंदर का सिस्टम हम बता रहे, मोटर के अंदर 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है यानी तांबे का बना होता है, कॉपर का बना होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, 2 तरह का, यानी टोटल उसमें 8 कॉइल होता है। जनरल जो हम बता रहे हैं वो बड़ा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो सकता है, क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम है, मगर वो जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, जब वो डायमो घूमता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मोटर के अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वो पर का चार्ज केवल ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यानी बनाया नहीं जा रहा है तो, यानी चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो गई। तो कहने का मतलब चार्ज के बारे में, यानी हम लोग चार्ज बारे में क्या जाने, चार्ज किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, और दूसरा सीबीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, एसएच कूलम होता है, एससी उसको कहा जाता है। और चार्ज जो होता है 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है। निगेटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है, और निगेटिव चार्ज को कौन कैरी करता है,
इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब एक चीज और बता दे कि एक चीज बताते हैं कि ये नेचर का लॉ भी समझिए और ये इसका भी इसके बारे में जानिए कि दो पॉजिटिव चार्ज हम ला रहे हैं, उसको एक साथ लाएंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करता, यानी टू लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और दो अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों को एक साथ लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, वो एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी दो लाइक चार्ज को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को रिपेल करता है और दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को एक साथ लाने पर वो क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। अब बात ये आया कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों पर चार्ज के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है। हाँ, तो कूलम्ब साहब ने ही एक इक्वेशन एस्टेब्लिश किया था, K इक्वल टू Q इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। इस चार्ज का इस पर जितना चार्ज है, इस पर इस पार्टी के पास जितना चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना है उसका स्क्वायर, उस दोनों का रेशियो जो होगा वो दोनों चार्ज पर जितना फोर्स लगा उसके बराबर होता है। ये कूलम्ब हमने बताया था, इसके बारे में हम हाईली स्टडी करेंगे किस क्लास में? 12th क्लास में। तो चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसके बारे में भी कूलम्ब हमने ही बताया था। अब हम चार्ज के बारे में बता दिए, अब हम बताने जा रहे हैं कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है बाबू? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। अगर आपसे ये कह दे कि बताओ बाबू कि हम किसी कंडक्टिंग वायर से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो हम यही बताएं तो कितना होगा मालूम है? उसका हम कैलकुलेशन करके नोट में भी बाजाबते हम लिख दिए हैं, आप देख लीजिए अपने नोट में कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज हम लोग जान गए। दूसरा चीज हम क्या बोले कि चार्ज फोर्स का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्रिएट नहीं होता है, ना तो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज जो है फ्लो होगा। हम एक चीज और बता दे रहे कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे बाबू, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे वो दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब जैसे एज एग्जांपल हम इसको क्या कर रहे हैं, हम अपने मार्कर को हम अपने हेयर से रब कर रहे हैं, तो चार्ज इस पर स्टोर होगा, मूव न कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? इस तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो किसका एग्जांपल होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब ही होता है मोशन, करंट का मतलब ही होता है मोशन। हम लोग पहले पढ़ते, हम लोग जब छोटे थे लगभग 5 या 6 क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय बाढ़ आया था, 2004 के करीब में बाढ़ आया था। तो लोग जो के मुंह से सुन रहे पानी में बहुत करंट है, यानी नदी के पानी में बहुत करंट है, हम सोचते और बिजली का करंट तो नहीं गिर जाता है तो उसमें जाएंगे तो करंट लग जाएगा, ये हम सोचते हैं। करंट का मतलब जनरली होता है मूवमेंट, यानी मोशन, यानी पानी में बहुत ज्यादा मोशन है, बहुत ज्यादा रफ्तार है, बहुत ज्यादा मतलब तेज रफ्तार से वो बह रही है। तो मोशन का मतलब यानी करंट का मतलब क्या होता है? मोशन। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया मोशन, यानी हम लोग जिसमें चार्ज का होगा, मोशन में होगा, उसी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? जिसमें चार्ज मूवमेंट करता रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी 10th स्टैंडर्ड में हमको जितना कुछ पढ़ना है वो सब का सब करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद बात ये आया कि करंट जो फ्लो होगा, तो फ्लो हो गया, मान लिया कि हम यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ ना मेरा ये, तो सॉकेट में गई प्लग और वो मेरे मोबाइल से लगा हुआ जो चार्ज हो रहा है, तो चार्ज यहाँ से यानी यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है कहाँ तक? हमारे मोबाइल से ना हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो यानी चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने कोई ना कोई समय लगेगा। हमारे 1 घंटा तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है, या 30 मिनट तक फ्लो हो रहा है, तो दोनों यानी जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना टाइम लग रहा है बाबू, उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे ना, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है कि मूवमेंट कितना हो रहा है चार्ज में, कितना समय तक मूवमेंट हो। तो हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करके आपके नोट में लिखे भी है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज जो फ्लो होता है उसके रेट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट।
कहा जाता है। तो इसमें कंडक्टिंग वायर से होकर के फ्लो हो रहा है। कंडक्टिंग वायर किसको कहेंगे? कंडक्टिंग जो है वो कंडक्टर से आया, कंडक्टिंग कहां से आया है? कंडक्टर से आया। तो हम लोग आप बात करने जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पर चार मटेरियल जो है, जो हमारे आसपास का जितना भी सब्सटेंस उसको तीन पार्ट में बांटा गया, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तीन तरह का, एक हो गया कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर किसको कहेंगे? जो सब्सटेंस अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देगा उसको कंडक्टर कहेंगे। जितना मेटल है वो सब का सब कंडक्टर है, जितना मेटल है वो सब का सब कंडक्टर है। तो कहोगे सर कि कंडक्टर के अंदर से ही इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है, इंसुलेटर के अंदर से क्यों नहीं फ्लो होती है? हम आपको बता रहे कि जितना का जो भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कंडक्टर के अंदर क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से उसमें क्या होता है? चार्ज आसानी से फ्लो हो जाता है। मगर इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। और सेमीकंडक्टर के बारे में हम बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सेमीकंडक्टर, इसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा मगर पार्शियली, बहुत कम अमाउंट में, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक चीज और भाई आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर, इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं मालूम है? रेसिस्टेंस वगैरह बनाने में। आप अपने मोबाइल का जो बोर्ड देखिएगा, उसको देखिएगा छोटा छोटा एलियंस पार्ट लगा हुआ होता है, वो सब क्या है? रेसिस्टेंस है, आईसी है, बहुत सारा चीज है। वो सब किसका बना हुआ है? वो जो है किसका बना हुआ है? सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। सेमीकंडक्टर का क्यों बनाया जाता है? इसलिए ये क्या करता है कि चार्ज हमारे अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? हमारे अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। जैसे आज एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। हमारे मोबाइल के अंदर कीपैड भी है, हमारे मोबाइल के अंदर स्क्रीन भी है, हमारे मोबाइल के अंदर मोबाइल में क्या है? कैमरा भी है। तो कैमरा को कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो उसी तरह से वो कंट्रोल करता है। हमारे कीबोर्ड को कितना, कीबोर्ड का जो ये होता है, पैड होता है, उसको कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको कंट्रोल सब कौन करता है? ये क्या करता है? सेमीकंडक्टर कंट्रोल करता है। सेमीकंडक्टर का ही रेजिस्टेंस बना हुआ होता है। तो ये सब चीजों के बारे में बताए, करंट के बारे में बताए। अब एक चीज अगर हमको आपको बताएं कि किसी कंडक्टिंग बना लो, ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, चार्ज यहाँ से यहाँ तक कतई नहीं फ्लो होगा। ये हम आपको बताए थे, चार्ज यहाँ से यहाँ तक कभी फ्लो नहीं होगा जब तक के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और हो जाए, यहाँ पर पोटेंशियल अलग हो जाए, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखते हुएगा, बाढ़ के समय जब नदी का बांध टूट जाता है, जो हम पिछले बार भी बोले थे कि नदी बांध टूट जाता है, तो नदी का पानी उस इलाकों को बढ़ता है, तो निचला जाता है। अब वो तब तक भरता रहता है जब दोनों लेवल नहीं हो जाता। तो वही बता रहे हैं कि चार्ज भी उसी तरह से काम करता है कि चार्ज तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? डिफरेंट नहीं हो। अब ये हमारा आगे डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के बारे में क्या कहेंगे? पोटेंशियल क्या है? यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करेगा, जितना काम करेगा, उसका क्या कहलाएगा? वो उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। उस पॉइंट को पोटेंशियल कहलाएगा। अब जैसे आप पावर हाउस से इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अपने घर तक यानी उस बल तक लाने में जितना चार्ज, जितना काम करेगा, तो उस चार्ज का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि मान लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, या इन्फिनिटी से आ रहा है करंट, चार्ज कहां से आ रहा है? बहुत दूर से आ रहा है। यहाँ पर जितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है वायर इस पॉइंट पर, और वायर के इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वही आपका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये यहाँ तक हम पढ़ा करके छोड़ दिए थे। अब बात ये आया कि भाई सर कि करंट फ्लो जो होगा किधर से किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? ये चीज अब हमको पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले हमको ये भी जानना होगा, पहले इस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी बताए थे, जो बच्चे लोग सेकंड सेशन को अटेंड किए होंगे वो लोग देखे भी होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक बात बता रहे हैं, हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है,
तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है कितना फ्लो हो रहा है, कितना 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है कि 16 एम्पियर फ्लो हो रहा है कि 18 एम्पियर फ्लो हो रहा है कि 64 एम्पियर फ्लो हो रहा है कि 128 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, वो डिवाइस का नाम है अमीटर। अब अमीटर, अब जैसे मान लीजिए ये आपका मीटर है, ये आपके घर का मीटर है और यहाँ से बाहर निकल के आपके फैन में चला गया है, फैन में चला गया है, यही आपका बल्ब में चला गया है, आपके ये और सब चीजें फ्रिज वगैरह में चला गया है, वॉशिंग मशीन वगैरह में चला गया है। तो इसमें कितना, यहाँ इस वोल्ट जो है रीडिंग करके बताता है, यूनिट में बताता है, एम्पियर में नहीं बताता कितना एम्पियर, यूनिट में बताता है कि कितना यूनिट आपने एनर्जी कंज्यूम कर लिया है। तो ऐसे पहले पता करना होगा कि ये यहाँ हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है आमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आमीटर क्या है, आमीटर एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेजर करता है, उसी को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। अब बात यह है कि आप तुमको कहा कि सर बाबू आमीटर खरीद के ले आओ, ठीक है, आमीटर खरीद के ले आए, कैसे जोड़ोगे? जो बच्चे लोग में क्लास करोगे तो नेक्स्ट क्लास यानी कि स्कूल खुलेगा तो हम लोग लैब में ले जाकर आमीटर को जोड़ना बताएंगे, किसमें कैसे जुड़ेगा। हमारे स्कूल में है वैसे लैब में अमीटर वगैरह, वोल्ट मीटर वगैरह, तो हम चेक करके बताएंगे। तो अमीटर जुड़ा कैसे, हम अमीटर खरीद के आए, अमीटर जो है हम ले जो आए तो हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए ये मीटर है आपका, इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लगाएंगे एमीटर को। और एमीटर जोड़ने का तरीका क्या होगा, सीरीज में जुड़ाता है, तो जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जुड़ाता है। एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं आमीटर के बारे में। यहां से आप पर आना था, अमीटर। अमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। It is that type of device which is used to measure electric current in इलेक्ट्रिक सर्किट। आप कहिएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे कि कोई जो भी नया नया वर्ड में नजर आएगा उस सब हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये भी सर्किट डायग्राम क्या है, ये भी हम डिफाइन करेंगे। अभी हम वैसे पढ़ेंगे किसके बारे में, एमीटर बारे में। एमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, आमीटर कहा जाता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी इसको जोड़ा जा रहा है किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा जो है, तो यानी हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने, उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ उसको मेजर करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है एमीटर। अब उसके बाद हम क्या बताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताएं। तो पोटेंशियल को भी मेजर करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको कहते हैं बाबू, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल difference. It is used to measure the potential difference of electric circuit. Electric circuit.
इलेक्ट्रिक सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें वोल्ट मीटर। और इसको कैसे जोड़ेंगे, अगर वोल्ट मीटर तो इसके लिए हमारे कहा जाएगा जोड़ करके दिखाओ तो कि कैसे जोड़ोगे। जोड़ने का तरीका क्या है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये भी हम सिखाएंगे जब हम लैब क्लास करने जाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। यानी इट इज कनेक्टेड, इट इज ज्वाइंट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक नया लफ्ज आया राहु, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको ये किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सिंपली तौर पर बोला जाए तो इस तरह से बोल सकते हैं, एक क्लोज पाथ जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। सिंपली तौर पर मगर डिफिनेशन और लिखेंगे तो कुछ और भी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं इसका, जो अच्छा बेहतर डिफिनेशन पहले हम जो हम बताएं उसको लिख रहे हैं। दो क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ या लूप भी कह सकते हैं, या लूप, LOOP है लूप। दो क्लोज पाथ या लूप बाय भी जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिससे होकर के क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देख लीजिए, आप जो मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, बोर्ड पे सर्किट बनाया जाता है, चार्ज को ऐड करके ऐसे करके यहाँ से आना है, यहाँ जाना 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 है। तो इस तरह से जो पाथ बनाया जाता है, फ्लोर पाथ, उसको क्या कहा जाता है, सर्किट कहा जाता है। ठीक है, या दूसरा ये भी क्या द क्लोज लूप या पाथ which consist जिसमें पाया जाता है की, जिसमें की होता है, यानी स्विच जिसको कहते हैं, कील के या स्विच लिख देते हैं इंग्लिश, जिसमें स्विच बल्ब and other appliance, other electrical appliance, दूसरा इलेक्ट्रिकल appliance by which जिससे होकर द चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो होता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो यानी क्या सीखे आज हम लोग, नया जो टॉपिक सीखे, पोटेंशियल डिफरेंस तक तो हम लोग जाने थे। मीटर क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो मीटर होता है, उसको सीरीज में जोड़ा जाता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में। और वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसको हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पैरेलल जोड़ते हैं। ये जोड़ना हम बताएंगे। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज पाथ है जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसमें बल्ब होता है, जिसमें स्विच होता है, वायर होता है, बहुत सारा चीज होता है। उसी को क्या कहते हैं, फ्रिज भी होता है, ये सब जो लगा हुआ होता है, ये पावर सॉकेट वगैरह लगा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
अब बात ये आया कि चार्ज, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस बना दिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ये आया कि सर आप तो बता दिए पोटेंशियल डिफरेंस बारे में, इलेक्ट्रिक करंट जो आप बताए हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किधर से किधर होगा, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल जब तक क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो कोई पोटेंशियल ज्यादा है, कोई इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। अब बताइए सर कि पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन किधर होगा। नहीं, यही सर ये बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किधर से किधर होगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा। अब वहां बताइए, जैसे नदी कोई कहां टूटा तो हाई लेवल से लो लेवल को फिल करने के लिए गया था ना, अब वो तब तक भरा जब तक वो लेवल नहीं हुआ। तो यानी उसी तरह इसमें भी वही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर, यानी इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो ये चीजों के बारे में, एमीटर के बारे में जान गए, वोल्टमीटर के बारे में जान गए, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान गए। इस दोनों के बारे में डिफरेंस भी कहेगा, ये हम आपको देंगे बनाने के लिए। दोनों का डिफिनेशन हम लिख लिए हैं, इसको जोड़ा कैसे जाता है ये भी लिख लिए हैं। और एक बात बताए, एमीटर में जो स्केल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब वोल्ट मीटर में जो स्केल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 3 पॉइंट दोनों का मिल गया, दोनों डिफरेंस आपको उसका तैयार, एमीटर और वोल्ट मीटर में तैयार। ठीक है, कितना टाइम बाकी है, 10। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, क्या है, कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, जैसा कि अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल ये फिगर बना के समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। ये क्या है कि वायर है, मान लीजिए कि ये क्या है, वायर है। आपको मालूम होगा कि वायर जो हो रहा है वो किसी मेटल का बना हुआ होगा, मेटल सब ये सब क्या है, ये भी मैटर है जी बाबू। और आपको ये भी मालूम होगा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जनरली बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। अब बात ये आया कि अभी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसका डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होता, कभी इधर भी हो सकता है, ऐसी डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी इसका इधर भी हो सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर भी होता है। जनरली जो हम वायर काट करके लाएंगे, मान लीजिए वायर लाए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा उसका अरेंजमेंट जो है, जो मूवमेंट कराता है, आपको मालूम होगा जितना भी मैटर है उसके वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और वो छोटा पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करता रहता है, करता है कि नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट करेंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, मान लीजिए इस वायर में हम जोड़ देते हैं, इस वायर में हम क्या जोड़ दिए, मान लीजिए कि बैटरी जोड़ दिए, क्या जोड़िए हैं, बैटरी को जोड़िए। जैसे ही बैटरी को जोड़ दिए, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये निगेटिव टर्मिनल हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हो गया हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब हो गया लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है इधर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसमें इसका डायरेक्शन कैसे हो जाए मालूम है, पहले ऊपर में इस तरह का डायरेक्शन बता देते ताकि अच्छा लगे कि पहले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे था, अब हम जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, कभी ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, कभी ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, कभी ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, कभी ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन 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 कभी ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन
इस तरह का हुआ। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी बैटरी से जोड़िए, ये सब का सब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे हो जाए मालूम है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे हो जाए, इधर सबका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं, यानी जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, पूरे मेटल का इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गया। जिधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी पता चला ये कि कन्वेंशनल करंट जो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट हो रहा है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का, अब एक चीज और बढ़ाइए, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के बराबर के डायरेक्शन में होगा। यानी कन्वेंशनल करंट का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो प्रोटॉन के डायरेक्शन मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। समझ में? तो यार क्या बताएं कि हम लोग जो पढ़े डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट में हम लोग ये जाने हम क्या बताएं। फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है कि एक बार हम काट करके ले आए कॉपर का वायर है, मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होगा छोटे छोटे पार्टिकल बना हुआ, और छोटा पार्टिकल के अंदर जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो अरेंज होता है उसका डायरेक्शन कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी नीचे होता है, दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में होता है। जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर ले, इसको हम बैटरी से जोड़ दिए या कोई भी पावर सप्लाई से जोड़ दिए, सबका सब डायरेक्शन एक जैसा हो गया। तब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे हो जाता है? अपने आप खुद ब खुद अरेंज हो जा रहा है। जैसा कि आपको बताएंगे जब हम मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें भी जब लोहा होता है, इस्पात होता है, इस्पात से ही बनता है, यानी सॉफ्ट इस्पात से नहीं, इससे सॉफ्ट आयरन से ही बनता है मैग्नेट, जनरली जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है। तो जब लोहा की शक्ल में रहता है तो उसमें जो क्या होता है, डोमेन जो होता है उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। जब भी इसको मैग्नेट बना लेते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ डोमेन एक जगह और साउथ डोमेन एक तरफ में हो जाता है, यानी अलग अलग डोमेन होता है। यानी डोमेन को अलग नहीं किया जा सकता, और ये गलत बोलती है। डोमेन का जो है तो डायरेक्शन अपने आप अरेंज हो जाता है, नॉर्थ और साउथ अपने आप अरेंज हो जाता है, ना तो कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है। तो वही बात हम बता रहे हैं कि इस मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डायरेक्शन अलग अलग था। जैसे ही हम किसी पावर सप्लाई से जोड़े या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, सबका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गया। तो पता चला गया कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट ऐसे हो रहा है। तो अगर को पूछेगा कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। The direction of conventional current, the direction of conventional current is in the direction of प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, या हम ये बोल सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द अपोजिट डायरेक्शन